बेटी का एक मर्यादा होता है। बेटी यदि अपने माता पिता अपने कुल के ध्यान में रखकर और जब विवाह करती है तो उनका मान होता है, उनका सम्मान होता है। और जो बेटी अपने कुल के आन मान को ताक पर रख करके अपने मर्जी से कहीं विवाह करती है तो उनके आन मान सम्मान में कमी हो जाती है। पिता महाराज, आप स्वयं हमें ये आज्ञा दे रहे हैं? नहीं पिता महाराज, हम भला अपने लिए कैसे पर ढूंढने के लिए जाएंगे? अश्वपति कहा कि बेटी, तुम केवल मेरी बेटी ही नहीं हो, तुम्हारे ऊपर मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, इसीलिए ये भार मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। तुम जाओ, तीर्थों के बहाने जाओ और तीर्थों के बहाने अनेक नगर जाओगी, अनेक शहर जाओगी, अनेक तीर्थों में जाओगी और कहीं तुम्हारे योग वर मिल जाए तो बस उनका अता पता लेकर मुझे बता देना, फिर बाद में जो भी कुछ करना होगा मैं करूंगा। बहुत समझाने पर सावित्री बाबू तैयार हुई। राजा तुरंत रथ तैयार किया, मंत्री को बैठा दिया, कहा मंत्री साहब, जिस तीर्थ में हमारी बिटिया जाना चाहे आप ले जाइए, जिन जिन धाम में घूमना चाहे मेरे बेटी को आप घुमा दीजिए। सारे सामग्री रख करके मंत्री को साथ में दे करके और सावित्री को विदा किया। सावित्री चल दिए पिता महाराज की आज्ञा मानकर। कवि ने गाया है, आसरा इस जहां की मिले ना मिले, आसरा इस जहां की मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे जमीन पर मिले ना मिले, चांद तारे जमीन पर मिले ना मिले, दिल में तेरा नजारा सदा चाहिए। जमीन पर मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है गम और जाता है गम, जहाँ देखो वहीं पर भरम ही भरम। हो जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम, हो जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम। खुशियाँ है गम और जाता है गम,
दुनिया बसे ना बसे दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे दिल में तेरा दुनिया बसे ना बसे दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सावित्री चलते चलते कई नगर पार कर दिए। संजोग से एक जंगल के मार्ग से निकल रही थी। जो ही सघन वन में प्रवेश किए सावित्री, तो एक आवाज सुनाई दिया। चौंक गई सावित्री। वो सुमधुर आवाज सुन करके सावित्री मंत्री से कही कि मंत्री चाचा जरा रथ को रुकवाइए। जो ही सावित्री कही, मंत्री ने सारथी से कहा और सारथी ने तुरंत रथ को रोक दिया। सावित्री कही कि चाचा कहीं से इस भजन का आवाज आ रहा है। आप हैं श्रीमान पिंटू कुमार, बुढ़वा निवासी, और आपके सुजन से 100 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, प्रभु से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मान्यवर सावित्री कही कि मंत्री चाचा ये आवाज सुनिए। मंत्री कहा कि बेटी ये जंगल है, सघन वन है, पता नहीं कहां से आवाज आ रहा है, तो हमें इस आवाज से क्या लेना देना। सावित्री कही कि चाचा जो शब्द जो बात हृदय तक पहुंचे तो उस पर गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं हृदय तक पहुंचने वाला शब्द से लोगों को संबंध होता है। आप यहीं रुकिए, जरा मैं देखती हूं कि कहां से ये आवाज आ रही है। मंत्री बाबू रथ को एक मार्ग के किनारे खड़ा किया। सारथी और मंत्री वहीं पर रुके। सावित्री धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उस आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ी तो क्या देखती है कि एक वृक्ष पर एक लकड़हारा है और लकड़हारा लकड़ी काट रहा है और वही भजन गा रहा है कि मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। सावित्री वृक्ष के नीचे जाकर के खड़ी हो गई। लकड़हारा अपना धुन में गा रहा है, सूखे सूखे लकड़ी काट कर गिरा रहा है, काम पर ध्यान है, लेकिन देखिए कितना भाव से भगवान के भजन कर रहा है कि हे प्रभु, क्या पता मैं जो चाहता हूँ मेरी चाहत की दुनिया बसे या ना बसे, ये तो आप जानते हैं। मैं जो चाहता हूँ ये पूरा हो या ना हो ये हम नहीं जानते, ये आप जानते हैं। लेकिन मैं तो केवल इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके नाम हरदम हमारे हृदय में बसा रहे प्रभु। मैं कुछ भी करूं आपको नहीं भूलूं, क्योंकि जो आपको भूल जाता है वही कर्म बंधन में पड़ जाता है। सावित्री आवाज लगाई, कही जवान। जो ही सावित्री आवाज लगाई कि जवान, लकड़हारा ऊपर से देखा। देखते ही सावित्री के ऊपर जो दृष्टि पड़ी तो लकड़हारा समझ गया, ओहो ये तो कोई राजकुमारी है, शायद जंगल में ये मार्ग भटक गई है तो इनको सहारा चाहिए।
ऊपर से लकड़हारा पूछा कि राजकुमारी जी क्या हमसे कोई सहायता चाहिए क्या? हाँ सहायता चाहिए, आप जरा नीचे उतरिए। लकड़हारा बाबू नीचे उतर गया। आते ही हाथ जोड़ करके पूछा, कहिए राजकुमारी जी कहिए मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं? लकड़हारा कहा, राजकुमारी जी कहिए अब क्या कहना चाहते हैं? इनको लगा कि शायद कहेंगे कि हमको नगर के रास्ता बता दो, लेकिन सावित्री ना जाने क्या सावित्री को लगा। सावित्री ने पूछ दी कि जवान, आहा कितना सुंदर आवाज प्रभु ने आपको दिया है। जानते हैं ज्यों ही आपकी आवाज मेरे कान में पड़ी मैं खींची चली आई आपके पास। परी रे परी आहे कानों में परी, परी रे परी आहे कानों में परी, सुनते ही दौरे चले आए उस घड़ी रे। परी रे परी आहे। सावित्री कहती है गले में बसी है जैसे सरस्वती मैया तुम्हें। जवान हमें तो लग रहा है कि आपके कंठ में साक्षात मां सरस्वती का वास है। गले में बसी है जैसे सरस्वती मैया तुम्हें, कैसे बताऊं आज हाल जिया की मेरे। परी रे परी आहे कानों में परी, सुनते ही दौरे चले आए इस घड़ी रे। परी रे परी आहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नौजवान हाथ जोड़ लिया, कहा धन्य है आप कि अवगुण से भरा इस शरीर में भी आपको एक गुण दिखाई दिया। धन्यवाद के पात्र हैं आप राजकुमारी जी। आगे कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? राजकुमारी कही कि जवान पहले आप अपना नाम बताइए। कहा कि नाम क्या सुनेंगे आप? कहा कि क्यों? कहा कि नाम जितना सुंदर है काम उतना सुंदर नहीं है। राजकुमारी चौंक गई कि ये आप क्या कह रहे हैं? आपके नाम के अनुरूप काम क्यों नहीं है? कहा कि मैं क्या बताऊं, ना जाने माँ बाप क्या सोच करके नाम दे दिया, लेकिन जो नाम हो, जैसा नाम होना चाहिए वैसा नाम नहीं है। कहा फिर भी बताइए ना। कहा क्या करेंगे नाम जानकर? ये समझ लीजिए कि मैं लकड़हारा हूं। कहा नहीं नहीं, आपका जो असल में नाम है जो माँ बाप ने दिया है वो नाम बताइए। बार बार लकड़हारा मना करता है। कहा नाम जानकर क्या करेंगे? केवल इतना जान लीजिए कि लकड़हारा आपके सामने में खड़ा है और जो सेवा लेना चाहिए आप ले सकते हैं। नाम जानकर क्या करेंगे?
सज्जनों, सावित्री कही कि नौजवान, आप जो हिचकते हैं तो आप इतना बताइए कि धन वालों के नाम है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धन वालों के मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धन वालों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धन वालों की मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ए मेरे भगवान बता तू, निर्धन क्या इंसान नहीं। धन वालों की मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धन वालों की मान है जग में, निर्धन का निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे मालिक बता दे, निर्धन का इंसान नहीं। धन वालों की मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धन वालों की मान है जग में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सावित्री कही कि नौजवान, आप नाम बताने में क्यों हिचक रहे हैं? केवल धन वालों का ही मान होता है, निर्धन का मान नहीं होता है। बताइए बताइए, अपना नाम बताइए। अंत में उस नौजवान को बताना पड़ा। कहा, राजकुमारी जी, आप यदि जिक्र करते हैं तो सुनिए, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सत्यवान रखा है। सावित्री बहुत प्रसन्न हो गई। आहा हा, कितना सुंदर नाम है। देखिए, आपका नाम सत्यवान और मेरा नाम सावित्री, दोनों नाम के संयोग बड़ा अच्छा मिल रहा है। यदि ये दोनों नाम एक संग हो जाए तो लोग यही कहेंगे, सावित्री सत्यवान, सावित्री सत्यवान। सत्यवान, अच्छा। और आप हैं श्रीमान मोगल यादव, स्वर्गीय नारायण यादव के सुपुत्र हैं, और स्वर्गीय राम नारायण बाबू के आत्मा के शांति और सदगति हेतु 50 रुपए के दान आया है। तो दिवंगत आत्मा को प्रभु सदगति दे, भगवान के चरण शरण प्राप्त हो। मोगल यादव के लिए प्रभु से मंगल कामना करते हैं, प्रभु की कृपा इन पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, सत्यवान कहा कि राजकुमारी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? आप जो दोनों नाम को मिला रही हैं, तो पहले मेरे स्थिति परिस्थिति के बारे में जान लीजिए ना। जानते हैं, हम भर दिन लकड़ी काटते हैं, बाजार में जाकर बेचते हैं, तब जाकर के घर में जो बूढ़े माई बाप है, इसी जंगल के मध्य भाग में मेरा छोटा सा झोपड़ी है। कोलभील के बस्ती में उस झोपड़ी में हम बूढ़े माई बाप के साथ रहते हैं।
और लकड़ी काट करके माई बाप के 2 वक्त की रोटी हम देते हैं, और आप अपना नाम जो मेरे नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो बताइए ये नाम के संयोग बन पाएगा क्या? सावित्री कही कि मैं आपके धन से नहीं, आपके स्थिति परिस्थिति से नहीं, आपसे संबंध स्थापित करना चाहती हूँ। अगर आपको ऐतराज है तो मैं मना, कोई बात नहीं, मैं निराश होकर लौट जाती हूँ। और आप यदि सारे स्थिति परिस्थिति को छोड़कर केवल हमारे नाम के साथ अपना नाम को जोड़ देना चाहते हैं, तो वचन दीजिए। कहे तो राजकुमारी जी बाद में ये मत कहना कि आप जानबूझ करके दुख में हमें डाल दिया, कभी नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। सावित्री बहुत निवेदन किए, बहुत आग्रह किए, तब जाकर के सत्यवान वचन दिया, ठीक है, लेकिन याद रखना टूटी सी झोपड़ी में रहना पड़ेगा, रूखी सूखी रोटी खाना पड़ेगा। तो सावित्री मन ही मन कहती है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। राम नाम मुख में हो राम से बात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। राम तेरे साथ में। विधि के विधान राम हानि लाभ सही है, विधि के विधान जान हानि लाभ सही है। अहो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस एक शब्द सत्यवान के सावित्री को भाव विह्वल कर दिया। सावित्री सत्यवान से वचन लेकर लौट कर आई, रथ पर जाकर के बैठ गई। मंत्री कहा सारथी से, सारथी रथ लो ले चलो तीर्थों के ओर।
सावित्री कही कि मंत्री चाचा अब हमें तीर्थों में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कहे कि मंत्री चाचा जिस उद्देश्य से हमारे पिता ने हमें भेजा था वो उद्देश्य पूरा हो गया, घर चलिए। अब जब राजकुमारी जी घर जाने को कहती है तो मंत्री मना कैसे करेंगे? मंत्री कहा सारथी से और सारथी रथ को वापस किया। कुछ एक देर के बाद रथ को दौड़ाते हुए जब राज हवेली के सामने पहुंचा तो राजा रानी देखा, अरे बाप रे बाप, हमारी बेटी भी खाली हाथ लौट आई। इनको तो हम कहे थे तीर्थों में जाने के लिए और लगता है कि आधे मार्ग से लौट कर आ गई। राजा रानी दौड़ करके निराश होकर के दौड़ कर गए रथ के पास। बेटी के हाथ अपने हाथ में लेकर के रथ पर से नीचे उतारते हुए राजा ने कहा, तो बेटी तुम भी निराश लौट गई, तुम्हें भी तुम्हारे योग वर नहीं मिला। ना जाने विधाता क्या लिखा है भाग में। सावित्री कही कि पिता महाराज आपके उद्देश्य पूरा हो गया, जानते हैं हमारे योग वर मिल गया है। क्या? हाँ पिता महाराज मिल गया। कहा तो बेटी उस वर का नाम क्या है? सावित्री कही कि पिता महाराज उनका नाम है सत्यवान और उनके पिता का नाम है धूम्रसेन और उनके मां के नाम है ज्ञानावती। जंगल के मध्य भाग में कौलविल के बस्ती में उनका छोटा सा झोपड़ी है और उसी झोपड़ी में अपने माँ बाप के साथ सत्यवान रहते हैं। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा। कहा बेटी इतने बड़े दुनिया में तुम्हें झोपड़ी में जो था वही मिला? अरे कम से कम तुम राजकुमारी थी तो किसी राजकुमार को पसंद करना चाहिए। कहा कि पिता महाराज हमें राजकुमार से नहीं, हमें इंसान से मतलब है, क्योंकि इंसान की खुशबू रहती है फूल की तरह। फूल देखते हैं, दुश्मन जाएगा उसको भी सुगंध देगा और दोस्त जाएगा उसको भी सुगंध देगा। फूल किसी से भेदभाव नहीं करते। तो जो सच्चे इंसान है वो किसी से भेदभाव नहीं करते और हमने सच्चे इंसान को पसंद किया है। संजोग देखिए कि उसी वक्त उधर से देवर्षि नारद बीना बजाते हुए अब महाराज अशफपति के दरबार में पहुंचते हैं। क्यों न गोविंद के गुण गाऊं रे, क्यों न गोविंद के गुण गाऊं रे, क्यों न गोविंद के गुण गाऊं रे, क्यों न गोविंद के गुण गाऊं रे। तेरी 2 दिन की जिंदगानी पल पल बीती जाए जवानी, कहे हीरा सरतन गवाए रे, गोना गोविंद के गुण गाए रे, गोना गोविंद के गुण गाए रे। देखता मुझ में मुस्की तुम्हारा तरह, टुक टुक काहे रहिया के निहारा। देखता मुझ में मुस्की तुम्हारा तरह, टुक टुक काहे रहिया के निहारा। कथी चले तेरा मन में सवरिया रे, वो कथी चले तेरा मन में सवरिया रे। हटे हटवल ना हट नजरिया, हटे हटवल ना हट नजरिया। जन्मा दे भैया तोरा माया के जन्मा दे भैया तोरा माया के बदरिया। मन करे जयती प्रभु के नगरिया, मन करे जयती प्रभु के नगरिया। जन्मा दे भैया तोरा माया के बदरिया। जन्मा
कहे हीरा सरतन गवायो रे क्यों न गोविंद के गुण गायो रे क्यों न गोविंद के गुण गाओ रे ओ क्यों न गोविंद के गुण गाओ रे क्यों न गोविंद के गुण गाओ रे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी के आगमन हो गए। महाराज अशफपति दौड़ कर गए, नारद बाबा के यथोचित सत्कार किए। आइए आइए देवर्षि आइए, विराजिए। नारद बाबा को बैठाते ही महाराज अशफपति ने पूछ दिया कि हे नारद बाबा, बड़े सुंदर अवसर पर आप पधारे हो। देखिए ना, बरसों से हम अपने बिटिया के लिए वर ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे, हमें कहीं सफलता नहीं मिली। और आज हमारी बिटिया अपने योग वर ढूंढ कर आ रही है। उधर से हमारी बेटी आई है और इधर से आपका आगमन हो गया है। तो नारद बाबा, आप त्रिकालदर्शी हैं। नारद बाबा, जरा आप उस वर के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जरा बताइए कुछ। ज्यों ही राजा ने निवेदन किया, नारद जी 2 मिनट के लिए आंख बंद किए और सतवान के भाग रेखा को देखा तो नारद जी उदास हो गए। राजा अशफपति नारद जी के चेहरा के उदासी देख करके पूछ दिया, क्या बात है नारद बाबा? तो एकांत में ले जाकर के नारद जी कहे कि राजन, आपके बेटी जिस वर को पसंद किया है, दुर्भाग्य है कि उस वर का उम्र अल्प है। 1 वर्ष बाकी बचा है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होनी है। इसलिए अभी वक्त है, आप अपनी बिटिया को समझावे और उस सतवान के साथ विवाह न करें। नारद जी तो बता करके चले गए। अब राजा अशफपति अपनी बेटी को समझाने लगे कि बेटी, सतवान का उम्र केवल 1 वर्ष बाकी है। 1 वर्ष के बाद सतवान मर जाएगा। और तुम जानती हो कि सतवान के मरने के बाद तुम्हारी दशा दुर्दशा में बदल जाएगी। इसीलिए बेटी, सतवान को छोड़ो, कल फिर तुम अपना यात्रा प्रारंभ करो। सावित्री कही कि पिता महाराज, हम भारत के बेटी हैं और पिता महाराज, नारी के लिए एक पुरुष, दूसरा नहीं, और हमने हृदय से उनको अपना पति मान लिया है। तो अब यदि प्रभु को दुख ही देना होगा तो देंगे, हम कितना मना करेंगे। लेकिन हम दूसरे पुरुष के बारे में विचार नहीं कर सकते। पिता महाराज, आप यदि विवाह करवावे तो सतवान के साथ ही करेंगे हम विवाह, अन्यथा हम विवाह ही नहीं करेंगे। समझा करके थक गए राजा अशफपति, नहीं माना सावित्री। अंत में बाबूजी राजा अशफपति को अपने बेटी सावित्री के विवाह सतवान के संग निश्चित कर दिया। निश्चित समय पर सतवान सज धज करके बराती को साथ में लेकर के आया और वेद विधान के अनुसार सावित्री को विवाह करके डोली में बैठा करके सावित्री को विदा करके ले गए। सावित्री जब वहां जंगल पहुंची तो महलों में रहने वाली झोपड़ी में पहुंच गई। लेकिन सावित्री पूरे धैर्य के साथ
कि यही टूटी सी झोपड़ी, यही छोटी सी झोपड़ी एक दिन मंदिर बन जाएगा। और उसी झोपड़ी में मन लगा करके रहने लगी। कहा है कवि ने कि अन्न धन भरल बा, दौलत बेशुमार बा, कि अन्न धन भरल बा, दौलत बेशुमार बा। प्रभु के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। प्रभु के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। अन्न धन भरल बा, दौलत बेशुमार बा, अन्न धन भरल बा, दौलत बेशुमार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार बा। प्रभु के भजन बिना सब कुछ बेकार बा। मंदिर बिना मूरत के, सिंगार बिना सूरत के। मंदिर बिना मूरत के, सिंगार बिना सूरत के। मंदिर बिना मूरत के, सिंगार बिना, मंदिर बिना मूरत के, सिंगार बिना सूरत के। बात बिन जरूरत के बोलल बेकार बा। बात बिन जरूरत के बोलल बेकार बा। आहो बात बिन जरूरत के बोलल बेकार बा। हरि के भजन बिना सब कुछ 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 बेकार बा। अन्न धन भरल बा, दौलत बेशुमार बा। अन्न धन भरल बा, दौलत बेशुमार बा। प्रभु के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। प्रभु के भजन बिना सब कुछ बेकार बा। प्रभु के भजन बिना जिंदगी बेकार